प्रिय किसान भाइयों, मैं आपका मित्र अवनीश आपके लिए बहुत ही आवश्यक विषय लेकर उपस्थित हूँ। आपको सादर नमस्कार। आज का विषय मैं मई माह के मुख्य खेतीबाड़ी के कार्य, मई माह के खेतीबाड़ी वाले मुख्य बिंदुओं पर आप लोग ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपकी लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। सर्वप्रथम पहला बिंदु है मृदा परीक्षण एवं भूमि का समतलीकरण। भूमि में पोषक तत्वों की कमी जानने के लिए मृदा परीक्षण करवा लें। मृदा परीक्षण का महत्व आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। जिस हिसाब से हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमारे ब्लड की रिपोर्ट बताती है कि कौन सी बीमारी या किस तत्व की कमी हो गई है, उसी प्रकार से मिट्टी की जांच भी हमारे खेत में ये बताती है कि कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा अधिक है, कौन सा कम है। उसकी पूरी रिपोर्ट 12 पैरामीटर निकल कर आते हैं। दूसरा इसी में है भूमि का समतलीकरण करा लें। भूमि का समतलीकरण होने से आपको सिंचाई के समय पूरे खेत में एक समान पानी फैल जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई की कोई खेत का हिस्सा बहुत अधिक भर जाता है और कुछ हिस्से में पानी नहीं पहुंचता है। अधिक भर जाता है फिर भी लॉस हो जाता है, फसल को नुकसान होता है, और जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है फिर भी फसल को नुकसान हो जाता है। इसलिए सभी लोग अपने खेत की समतलीकरण यानी बराबर करा लें, क्योंकि अभी मई में ये कार्य हो सकते हैं। दूसरा बिंदु है गर्मियों की जुताई। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे और कह भी रहे हैं, रबी फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मियों की जुताई कराना लाभदायक होता है। इससे गर्मी की जुताई से खरपतवारों की संख्या में कमी होती है, साथ ही साथ हानिकारक कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और भूमि में पानी व जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से आप लोग गर्मी की जुताई का बेनिफिट भी समझ गए होंगे। तीसरा बिंदु आता है हरी खाद की फसलें और हरी खाद का महत्व। हरी खाद आप लोग जान ही रहे हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग, लोबिया आदि की बुवाई भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। अभी मौका है, सभी लोग हरी खाद के लिए बुवाई कर दें। हरी खाद की फसलें लगभग 45 से 50 दिन में पलटने योग्य हो जाती हैं, अतः रुपाई के समय को ध्यान में रखते हुए बुवाई करें। 4 मूंग, उर्द, लोबिया। आपने गर्मी में बोई गई मूंग, उर्द और लोबिया की फसल में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इन फसलों में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम समय समय पर करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है प्लानिंग। संभवतः हमारा कोई भी किसान भाई अभी तक प्लानिंग नहीं कर रहा है। प्लानिंग में ये होता है कि आपको किस खेत में कौन सी फसल बोनी है, कहाँ से बीज लाना है, किस खेत में हमारे पानी की उपलब्धता है, वहां पर पानी वाली, जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहां पर कम पानी चाहने वाली फसलों की बुवाई, या कितनी हमें खाद की जरूरत पड़ेगी, कौन सा बीज कहाँ मिलेगा, इस तरह की हम पूरी प्लानिंग करेंगे। क्योंकि खेती अब व्यवसाय हो गया, खेती आप व्यवसाय के तौर पर करें, पूरा आय व्यय बनाएं, प्लानिंग करें पूरा लिखा पढ़ी में। इससे आप जान पाएंगे कि खेती में कितना प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा 6 सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती में भिंडी, बैंगन को फली छेदक सूड़ी से बचाएं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है हल्दी और अदरक। अभी बहुत ही अच्छा टाइम है हल्दी अदरक के लिए। मई के पहले पखवाड़े में 1 से 15 मई तक हल्दी, और मई के दूसरे पखवाड़े में 15 से 30 मई को तक अदरक की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। हल्दी की बुवाई के लिए लगभग 15 से 20 कुंटल और अदरक की बुवाई के लिए लगभग 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज को आप अच्छे संस्थान, अच्छी नर्सरी और अच्छी दुकान से देख ले कहां से लेना है। बुवाई से पूर्व हल्दी अदरक के बीजों को 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में उपचारित कर लें। हल्दी व अदरक के खेतों को तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 200 से
250 कुंटल गोबर की खाद खेत की अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ता है और भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट नंबर आता है 7 नंबर में जो आप लोगों फलों की खेती कर रहे हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। यदि नींबू में फटने की समस्या हो तो पोटेशियम सल्फेट के 4% घोल का छिड़काव करें। गर्मियों में उचित समय पर सिंचाई करते रहें। सभी फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, उचित समय पर करते रहें। लीची को फटने से बचाने हेतु भूमि में सिंचाई कर पर्याप्त नमी बनाए रखें। फल विगलन रोग के रोकथाम के लिए फलों के पकने से 20 से 25 दिन पूर्व कार्बेंडाजिम 50% WP 2% मतलब है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा डालकर का छिड़काव करें। इसके बाद आता है आम की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए अल्फा नेफ्थालीन एसिटिक एसिड 4.5 SL के 20 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे आम के फल कम गिरेंगे। आपके फलों को गिरने से बचाने के लिए ये उपचार करें। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 आता है सुगंधित पौधों की खेती। सुगंधित पौधों की खेती में यहाँ पर खेती कम होती है। मेंथा में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की तीसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9 पशुपालन दुग्ध विकास। जैसा गर्मियों का समय है आप लोग जानते हैं, एक जीव के लिए जो आवश्यक कंडीशनें होती है उसके अनुसार पशुपालन को अपने बचाएं। पशुओं को गर्मी तथा लू से बचाएं। पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें। पशुओं के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें तथा पशुओं को सुबह एवं शाम में नहलवाएं। पॉइंट नंबर 10 जो किसान भाई हमारे मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए मुर्गी खाने के आसपास छायादार वृक्ष होना चाहिए। वृक्ष एकदम नहीं उगाया जा सकता, इसलिए सभी कृषक भाई पहले से ही इस चीज का ध्यान रखें। मुर्गी खाने में लगे पर्दों पर पानी के छींटे मारे जिससे ठंडक बनी रहे। मुर्गियों के चारे में प्रोटीन की मात्रा 18% से बढ़ाकर 20% कर दे। इसके लिए मूंगफली की खली तथा मछली के चूरे की मात्रा को बढ़ा दे। इस तरह से आप लोग मई के माह में अगर इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी आय बढ़ेगी और लागत कम होगी। आपका मित्र अवनीश इसी तरह की जानकारी पाने और सुनने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल आपका मित्र अवनीश को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।